क्या कर रही हैं आप? तुमने ऐसा क्यों किया? हमने क्या किया? बड़का त्याग दिखाकर बेचारी बनने का नाटक करके सारा रसम में बाधा डाल के ऋषि का मन भटकाने का कोशिश नहीं कर रही हो? कभी तो तुमने नई बहू के गृह प्रवेश को बर्बाद कर दिया। ऋषि को बिजली का झटका लग सकता था, इसलिए हम ऐसा किए। हमारे मन में इन लोगों के प्रति कोई खोट नहीं है। हाँ सोनाक्षी, अनमोल ऐसा नहीं कर सकती, हम जानते हैं उसको। लेकिन किसी को ये क्यों नहीं दिख रहा है कि इस ठंड के मौसम में, इस ठंडा पानी के आलता में हमारा क्या हाल हुआ है? बेटा सोनाक्षी, ये देख के ना तुम ज्यादा खुश मत होना, काहे कि जब तक टाटा वाली है ना, तुम हमारे बेटा और बहू को दूर नहीं कर पाओगी। अनमोल ऐसी लड़की नहीं है, वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिससे किसी का नुकसान हो। प्लीज गुस्सा थूक दो और चलो हमारे साथ, बहुत सारा रस्म करना बाकी है। तुम बोल रहे हो तो चल देती हूँ, थैंक यू सोनाक्षी। लेकिन हमारा एक शर्त है। कैसा शर्त? आज तक हम लाइफ में बहुत अकेले रह चुके हैं, लेकिन हम भी तो एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं ना, जो हमारा ध्यान रखे, हमसे प्यार करे, हमारे साथ रहे। हमारे पापा तो स्टार्टिंग से इतने स्ट्रिक्ट रहे हैं कि हमने कभी बाहर का दुनिया नहीं देखा, और हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जैसा लाइफ हमारी माँ ने स्पेंड किया है वैसा लाइफ हम भी कभी स्पेंड करें। जॉइंट फैमिली में तो हमारा दम घुटता है। तुम बस इस बात का ध्यान रखना। हम इस बात का ध्यान रखेंगे। अब से तुम हमारी वाइफ हो, तो तुमको इसका चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब चले, हम नहीं चाहते कि जो कुछ हमारे साथ हमारे पकड़वा विवाह में हुआ था वैसा कुछ अभी हो। चले माँ, हम लोग आ गए। आगे का जो भी रस्म है प्लीज शुरू कीजिए। अब होने जा रहा है असली रस्म। इस रस्म से ना तुम दोनों की जिंदगी में मिठास और बढ़ जाएगी। मिठाई का एक भी टुकड़ा गिराए बिना एक दूसरे को मिठाई खिलानी है, और जो सबसे ज्यादा मिठाई खाएगा वो जीत जाएगा। इसमें कौन सा बड़ा बात है? बस इतना सा मिठाई? अरे हम तो पूरा प्लेट 1 मिनट में खत्म कर देंगे। चलो चलो शुरू करो। रुको, ऐसे नहीं, एक नया तरीका से। मिठाई को बिना हाथ लगाए मिठाई खिलानी है। ये क्या बेशर्मी वाली बात कर रही हो? ये दोनों नए नवेले पति पत्नी हैं। इसी बहाने से दोनों का संकोच टूटेगा ना। और आपको भी पोता पोती चाहिए कि नहीं? चलो शुरू करो। क्यों, चैलेंज मंजूर है? मंजूर। काहे कि हमें कोई मुकाबला हारना बिल्कुल पसंद नहीं। अपना किच्ची आंखों को फैला कर देखो कि असल में पति पत्नी कैसे होते हैं। समझ रही हो? पति पत्नी ना दोस्त नहीं होते,
प्रेमी प्रेमिका होते हैं। वो तो ऋषि बेवकूफ है जो तुमको दोस्ती का दर्जा दे दिया, पर इतना भी बेवकूफ नहीं है कि तुमसे प्यार कर लेता। तुम्हारा शादी को कितना दिन हो गया और कभी एक उंगली भी छुआ है? और यहाँ देखो किस तरह सबके सामने मिठाई खिला रहा है। अब देखना इस घर में ना बहुत जल्दी पोता पोती आएगा। बहुत हो गया अनमोल, ऋषि गए तुम्हारी लाइफ से। अब तुम अपना सपना पे ध्यान दो, डॉक्टर बनके अपना लाइफ का नया शुरुआत कर। सब तो यहाँ है, फिर वहाँ कौन है? भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर कोई चोर तो नहीं घुसाया घर में? जाकर देखी क्या। तुम वापस क्यों आए हो चिराग? वापस क्यों आए मतलब? अरे मुझे तुमसे कुछ बात करना था और तुम कोई फोन ही नहीं उठा रही। हम बिजी थे, फोन पर ध्यान नहीं था, और वैसे भी सबके सामने बात तो नहीं कर सकते थे ना। अभी तुम जाओ यहाँ से, हम बाद में बात करते हैं। छोड़ो चिराग। ये क्या कर रहे हो चिराग? जाओ यहाँ से। तुम जानना नहीं चाहती हो हाँ कि हम चोरों की तरह वापस क्यों आए हैं? तो जल्दी बोलो और जाओ यहाँ से, नहीं तो कोई आ जाएगा। देखो नीलम, आज जो अनमोल के चेहरे पे दर्द मैंने देखा है ना, वो देखने के बाद मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ तो हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। और जैसे आज अनमोल ने ऋषि जी को खो दिया ना, हम वैसे तुम्हें नहीं खो सकते नीलम। क्या बोल रहे हो तुम? तुमको समझ में आ रहा है? इसका मतलब पता है तुमको? मैं बच्चा नहीं हूँ नीलम, मुझे पता है। क्या जो मैं महसूस कर रहा हूँ या तुम महसूस नहीं कर रही हो? क्या जो मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग है, क्या तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है? अगर नहीं है तो कह दो मुझे, कह दो कि नहीं है फीलिंग। देखो नीलम, मुझे पता है कि तुम डर रही हो क्योंकि मैं अनमोल का भाई हूँ। मैं भी डर रहा हूँ, लेकिन जो तुमने अनमोल के लिए आज किया है ना, उसे देखने के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए और प्यार बढ़ गया है, ना कि कम हुआ है। धीरे बोलो, हमको डर लग रहा है चिराग। और घर में किसी को नहीं पता है कि हमने अनमोल भाभी का डाइवोर्स पेपर रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट ही नहीं किया है। हम तुम्हारी तरह हिम्मत ही नहीं है चिराग। मेरे घर वालों को पता चल गया ना कि अनमोल भाभी और ऋषि भैया अभी भी कानूनी तौर पर पति पत्नी है, तो हमारी जान ले लेंगे। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो नीलम? अनमोल चुप रहो। भाभी आप यहाँ। नीलम, क्या बात कर रहे थे तुम दोनों? हाँ, और हमको देख के चुप काहे हो गए? बोलो नीलम। हे भगवान, थैंक यू, आपने बचा लिया। अनमोल भाभी हम दोनों का बात सुन नहीं पाई। तुम दोनों कहाँ छुपा रहे हो? नहीं अनमोल, वो क्या है कि वो क्या वो? और ऐसे घबरा काहे रहे हो? बोलो। क्यों नहीं भाभी? देखो अनमोल, हम और नीलम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। क्या? हाँ अनमोल। और अनमोल, तुम्हें हम दोनों को एक कराना होगा। चिराग, ये तुम क्या बात कर रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? अनमोल, हो सकता है, अगर तुम चाहोगी तो हो सकता है अनमोल। प्लीज ना मत करना, क्योंकि हम नीलम से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ये बात कहने का? औकात भूल गए अपनी? अच्छा, तो इस बॉनी ने हमसे बदला लेने के लिए साजिश रचा है ना?
बोलो। नहीं मम्मी जी, आप इस मामले से हमको अलग रख करके सोचिए और पहले इन दोनों की बात सुन लीजिए। हे, हम इसका बात सुनेंगे। एक प्यून के बेटा का, जिसका बाप हमारे पति का कब्ज होता है, जिसकी बहन हमारे घर में नौकरानी है, वो हमारी बेटी से प्यार करेगा? ए, तुम इतना बड़ा सपना देख कैसे लिए? हाँ, कैसे देख लिए? कैसे हुआ हम बताते हैं। सुनिए, अनमोल अभी भी कानूनी तौर पे ऋषि जी की पत्नी है। क्यों नीला, इन्हें सच नहीं बताया? बताओ इन्हें सच कि तुम एक नौकरानी के भाई से नहीं प्यार करती हो, तुम अपने भाभी के भाई से प्यार करती हो। क्या बोल रही है? हाँ, जवाब दो। क्या बोल रहा है? जवाब नहीं है? हाँ, अब समझी। तभी तुम ये बॉनी का इतना पक्ष ले रही थी ना। सुनो, अब ना कोई लड़का देख के तुम्हारा जल्द से जल्द ब्याह करेंगे, समझी तुम? माँ प्लीज ऐसा मत कीजिए, माँ प्लीज। नीला, क्या हुआ है तुम? चिराग प्लीज तुम यहाँ से जाओ, जल्दी जाओ। लेकिन तुम जाओ यहाँ से। नीलम, चिराग चलो। नीलम, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मैं कुछ भी तो नहीं, आप यहाँ? हाँ, वो हमको लगा यहाँ कोई आया था। यहाँ पे कोई भी तो नहीं। आपका वहम होगा। हाँ, हो सकता है। खैर, बाहर रस्म चल रही है, चलो। क्या यार ऋषि, तू लड़कों का नाम डुबा देगा। शर्माना भाभी को चाहिए और तुम नर्वसिया रहे हो, हैं? बौनी के साथ रहते रहते सिस्टम में समस्या आ गया है का? तब ठीक है ना? खिला खिला। क्या हुआ सोनाक्षी? ये कैसे हुआ? लगता है इस मिठाई में कुछ है। मिठाई में कांच का टुकड़ा। माँ, ये कौन से दुकान से मंगवाया था? अरे वही हीरा हलवाई की यहाँ से। पर कभी इतना साल में उसकी मिठाई में शिकायत आया नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। और वो इतना गैर जिम्मेदार आदमी नहीं है। अरे उसका तो गलती हो ही नहीं सकता है। ए भावनी रुक। पहले तो सोनाक्षी का मुंह काटने के लिए मिठाई में कांच मिला दी और अब मलहम लगाने का नाटक कर रही है। सुरीली, क्या कर रही हुई?
छोड़ो उसे। चाची छोड़िए, क्या कर रही हैं चाची? छोड़िए अनमोल को। ऋषि, माँ कोई तो मौका छोड़िए अनमोल को तकलीफ देने का। इतना बड़ा कांच का टुकड़ा देख के तुम्हारा आंख नहीं खुल रहा है? इतने बड़े कांच के टुकड़े से सोनाक्षी का पूरा मुंह कट जाता। अलता में ठंडा पानी, मिठाई में कांच का टुकड़ा, तुमको संजोग लग रहा है ये सब? तुमको बॉनी का चाल नजर नहीं आ रहा है? ओ अच्छा, दौड़ के जो दवाई का डब्बा लेकर आई है इसीलिए ना? बस कीजिए मम्मी जी, बहुत हो गया। हम कुछ भी नहीं किए हैं और हर चीज के लिए हम पर इल्जाम लगाना बंद कीजिए। हम भी इंसान हैं और कितना दबाएंगे आप? अनमोल अब ये गड़बड़ी कौन कर रहा है? कहीं मम्मी जी वापस साजिश तो नहीं रचने लगी? लेकिन अब उनको साजिश रचने का क्या जरूरत? सब कुछ तो उनके मन का ही हो गया है। ऋषि, थैंक यू। थैंक यू किस लिए? तुमने हमारे पति का जान जो बचाया शॉक लगने से। थैंक यू तो बनता है ना। क्या हुआ? दर्द हो रहा है घाव पर? गुड। देखो अनमोल, हम कोई खलनायिका नहीं है जो तुम्हें दर्द देके पीड़ा देके कुछ भी समझाएं। हम तो तुम्हें बहुत ईमानदारी से एक बात समझाने आए कि ऋषि का बंटवारा हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। आई होप इतने में तुम समझ गई होगी। तो अब तुम्हें ऋषि का ख्याल रखने की भी कोई जरूरत नहीं। अब हम आ गए हैं ना उनकी लाइफ में, उनका पत्नी। हम रख लेंगे उनका ख्याल। इसी में तुम्हारा, हमारा और हम सबका भलाई है। और हाँ, कभी भी ऐसा कुछ मत करना जिससे हम वो लड़की बनने पे मजबूर हो जाए जो हम बिल्कुल भी नहीं। बस तुम हमारे पति से दूर रहना। हाँ, गुड। ये नन्ही सी छोटी सी प्यारी सी समझदार बच्ची। इतने भी खूबसूरत नहीं है। जानती हो अनमोल, तुम्हारा दिल इतना खूबसूरत है कि तुम जैसा साथी मिलने से ही जिंदगी खूबसूरत हो गई। अरे ऋषि का बेडरूम रेडी हो गया है ना? ऋषि, आज तुम्हारा शादी का पहला रात है।
और तुम उल्लू की तरह यहाँ काहे भटक रहे हो? अंदर जाओ अपना बीवी के पास। अच्छा, तो तुमको वो बौनी की चिंता दाबे हुए है ना? अंदर इतना सुंदर बीवी इंतजार कर रही है और तुम उस बटली के लिए परेशान हो रहे हो। नहीं ऋषि, कहीं तुम सच में समस्या में तो नहीं पड़ गए ना जो तुम्हारे दोस्त लोग बोल रहे थे? देखो, अगर ऐसा कोई अरे बात माँ, है। हमारा परेशानी ये है कि आप बेमतलब अनमोल को परेशान कर रही हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। अब तो हमारा शादी भी हो गया है। अनमोल कुछ नहीं तो हमारा जिम्मेदारी तो है ना। उससे बड़ा जिम्मेदारी ना अंदर बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही है, जिसके साथ तुमने 7 वचन निभाने का वादा किया है। जाओ पहले उसको निभाओ। अब हमारा मुंह काहे ताक रहे हो? अरे जाओ अंदर। अरे अरे अंदर जाओ। और सवेरे तक ना दरवाजा खुलना नहीं चाहिए। रही बात उस बौनी की, उसको अभी तक ढंग से परेशान कहाँ किए? उसके साथ तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.